नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई बेहतर रूप में चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा 2025 पीसीएस यूपी का 2025 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस आरओ और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पेट और इसके साथ ही यूपी एसआई, ये चार जो प्रमुख वैकेंसियां हैं, यानी इन एग्जामों के परीक्षाएं लगभग निश्चित हो चुके हैं कि दिसंबर लास्ट तक सारे एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में पीसीएस क्रांति टीम ने क्या किया, आपको समर्पण बैच लॉन्च किया है। समर्पण बैच आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसमें हम लोग जीएस के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 तक लगभग 70 से 75% कोर्स को कवर करने का हमारा टारगेट है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, यूपी स्पेशल, करंट और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक पॉलिटी, इन 5 सब्जेक्ट को कवर करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। ठीक है, और आपको अपने अभी हमारी जो क्लास चल रही है, वर्तमान में हम क्या चल रहे हैं, ये हमारी ज्योग्राफी की और यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है। अब इसके साथ ही हमारी क्लास जो अगली आने वाली वो करंट की होगी। करंट के अलावा पॉलिटी भी आने वाली है। ठीक है, इस तरीके से आपको लगभग 2 महीनों में हम लोग क्या करेंगे कि बिग 4 के जो सब्जेक्ट थे, आपको बताए थे बिग 4 के जो सब्जेक्ट थे, उसमें से लगभग 70 से 75% कंटेंट को हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो अभी जो क्लास चल रही है वर्तमान में यूपी स्पेशल में, वह है यूपी स्पेशल की। इस बैच में, समर्पण बैच में, वह है यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल में हमने देखा दोस्तों, सामान्य परिचय में उसके आकार, लंबाई, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अक्षांश, देशांतर उत्तर प्रदेश का, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित सीमा थे जो राज्य लगे हुए हैं, देश लगे हुए हैं, यूटी लगे हुए, उनके बारे में, और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं यह देखा हमने। और फिर प्रमुख जिलों का मतलब यह है कि कहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कहाँ पर कौन सा सबसे बड़ा जिला है, कौन सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टि से, कहाँ पर उद्योग सबसे अधिक है, कहाँ पर साक्षरता सबसे अधिक है, कहाँ पर साक्षरता सबसे कम है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो प्रमुख जिले थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया है पिछली क्लास में। ठीक है, अब और इसके अलावा हमने क्या किया है, यूपी के जो राज्य चिन्ह, राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य खेल, राज्य भाषा, ये सब कौन से हैं इसके बारे में हमने बता दिया। राज्य पशु आपको बताया था बारहसिंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम है रघुवंश डुआकुली। राज्य भी वृक्ष है वह अशोक है। राज्य पुष्प जो है वह पलाश या टेसु है, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको जो प्रमुख चीजें हैं उत्तर प्रदेश के चिन्ह से संबंधित, राज्य चिन्ह से संबंधित, वह बातें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस क्लास में दोस्तों उत्तर प्रदेश का नामकरण, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का आज से स्वतंत्रता से लेकर अभी तक जो नाम है वह उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में बात करा जाएगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी शुरू से क्या लखनऊ थी, या फिर लखनऊ से, या फिर अगर नहीं थी तो कौन सी थी। ठीक है, ये सब पे बात किया जाएगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जितने भी मंडल हैं, मंडल से लगे हुए जो हर एक मंडल में जो जिले हैं समाहित हैं, उनके बारे में बात किया जाएगा। और कुछ जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग होते हैं, उनके बारे में बात किया जाएगा। और किन किन जिलों में नगर निगम स्थापित है उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश का
जो सामान्य परिचय है वह पूरी तरीके से समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग इतिहास में चलेंगे, वहाँ प्राचीन इतिहास उत्तर प्रदेश का, फिर मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो हैं उन पर बात किया जाएगा, उन्हें समाप्त करेंगे। उन्हें समाप्त करने के बाद फिर हम लोग अपने ज्योग्राफी में आएंगे, ज्योग्राफी के बाद अर्थव्यवस्था देखेंगे उत्तर प्रदेश की, अर्थव्यवस्था के बाद हम लोग राजनीति देखेंगे, राजनीति वाला पोर्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश हमारा समाप्त हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश हमको, हमारा जो टारगेट है समाप्त करने का वह बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोगों ने लगभग 10 घंटे टारगेट किया है कि 10 घंटे में पूरा उत्तर प्रदेश समाप्त करेंगे, ठीक है। और समाप्त हो भी जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से। आप देखा है कि 2 क्लास आपको लगभग दिया होगा, तो उसमें आपको पता ही चल गया कि क्या कंटेंट दिया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। आपको हर एक चीज का कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है कि कहाँ पर क्या क्यों होगा, यानी कि अगर कहीं पे जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सर्वाधिक है तो क्यों है, ठीक है। इसके बारे में, उसके बारे में भी आपको पूरी तरीके से बताया जा रहा है। कहीं पर सर्वाधिक वर्षा हो रही है, सबसे कम वर्षा हो रही है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, समझ रहे हैं। और कहीं पर साक्षरता दर अधिक है तो इसके पीछे का क्या रीजन है। इन सब बातों को कॉन्सेप्चुअलाइज रूप पे आपको बताया भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल फैक्ट बता दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सर्वाधिक जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में है। तो गौतम बुद्ध नगर में क्यों है भाई, ये भी अगर आप जानते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी याद करने में, या आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि हाँ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर, ऐसे नहीं याद करना पड़ेगा। आप आइडिया लगा लेंगे, यानी अगर उधर उस रीजन से आपको अगर कोई जिला दिया जाएगा आप एलिमिनेट करके वहां पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से काफी आसानी होती है याद करने में, ठीक है। और हमारा ध्येय ही इस समर्पण बैच में है कि हम लोग आपको क्लास में ही याद करवा देंगे, आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। और जहां जहां पर अगर कोई ट्रिक से आपको याद करवाना होगा तो वहां पर हम लोग ट्रिक भी दे देंगे। जैसे कि आपने देखा था कि नेपाल से जो लगे जिले हुए हैं, पहला जिला है पीलीभीत, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद फिर हम देखते हैं बीएस बहराइच श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर सिद्धार्थनगर, उसके बाद महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से लगे हुए हैं। तो आपको पता है बीएस आपको बताया गया था कि बीएस क्या है। बीएस बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर, तो यह बातें आपको बता दी गई थी, ठीक है। यह था ट्रिक। वहां पर आमतौर पर कंफ्यूजन हो जाता है, पहले बलरामपुर है कि पहले बहराइच है कि पहले श्रावस्ती है, पहले सिद्धार्थनगर, इस तरीके से आपको दिक्कत होती है। अब वह दिक्कत भी नहीं होगी, आपको ट्रिक से बता दिया था, ठीक है। तो हमने क्लास में इसमें अपने समावेशी रूप में आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, जिसमें कि ट्रिक भी बताई जा रही है, ट्रिक भी शामिल किया जा रहा है, कारण में कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है कि कोई चीज यहाँ पर क्यों है, यानी वर्षा सर्वाधिक क्यों है, साक्षरता दर सर्वाधिक क्यों है, और फैक्ट भी बताया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इन सब चीजों से आपको याद करने में, यानी याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। इन सब चीजों को आप जब समाहित करेंगे, यानी समावेशी रूप में आप इसे देखेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। और हमारा ध्येय ही यही है कि आप आसानी से याद करें और इसे परीक्षा हॉल में प्रोड्यूस करें, यानी आप वहां से अपने क्वेश्चन को सही करें, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अब देखेंगे इस क्लास में उत्तर प्रदेश की राजधानियां, जो बदलाव हुआ है अभी तक, उत्तर प्रदेश का नामकरण, राजधानियां, और जो नगर निगम है, जो मंडल है, मंडल के जिले, और जो मुख्यालयों के अलग अलग जिलों के नाम है, वह बात हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के नामकरण में लेके कई बार आप देखेंगे कि दुविधा होती रही है, यानी कि कुछ किसी बुक में कुछ और दिया है, किसी बुक में कुछ और दिया है। तो आपको यहाँ पे आज एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लेना है कि कौन सा नामकरण कैसे हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों आपको बताएं 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत में आप देखेंगे केवल उत्तर प्रदेश से लेकर, ये आपको देखेंगे कि जब भारतीय महाद्वीप एक में था, यानी पाकिस्तान भी एक में था, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पेशावर तक यह उत्तर पश्चिम प्रांत था, बहुत बड़ा प्रांत था, ठीक है। तो 1977 तक जब अंग्रेज राज कर रहे थे भारत पर, तो उस समय 1936 से लेकर 1977 तक उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। फिर 1977 से लेकर 1902 तक उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध का नाम दिया गया, उस समय अवध का सृजन किया गया था, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि 1877 से लेकर 1877 से लेकर 1902 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध नाम था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। यह भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी एकदम, ठीक है। अब देखते हैं हम 1902 से लेकर 1937 तक
जो 1902 से 1937 तक है दोस्तों, तब नाम था क्या, एक नाम और जुड़ जाता है, यानी आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, आगरा भी जुड़ गया अब। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम हो गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। तो दोस्तों और फिर ये 1937 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। और दोस्तों यही है उत्तर प्रदेश दिवस भी, इसी को यूपी दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी जब उसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। यूपी दिवस 24 जनवरी 1950 से तो जब उत्तर प्रदेश नाम पड़ा उसका वास्तविक नाम, जो कि वर्तमान में भी है, यही नाम जब पड़ा तभी जाके यूपी दिवस भी मनाया जाता। और यह शायद 2017 से मनाया जाने लगा। ठीक है, 17 से या 15 से आप क्लियर कर लेना, 17 या 15 से मनाया जाता। अब एक बार देख लेना नोट में, मुझे इस समय रिकॉल नहीं हो रहा। ठीक है, तो यह था आपका नामकरण। आपने देख लिया नामकरण उत्तर प्रदेश के कैसे कैसे नामकरण है। 4 नामकरण है दोस्तों। 36 से 77 है उत्तर पश्चिम प्रांत, 77 से 1902 है उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। एक एक जोड़ना होता है दोस्तों। और 1902 से 1937 इसमें एक बात और जोड़ दो आगरा को, और क्या होगा, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 से 24 जनवरी 1950 तक यह होगा संयुक्त प्रांत नाम होगा। और 24 जनवरी को हमने देखा, 24 जनवरी 1950 का ये अपने वर्तमान रूप में, जो कि आज भी वर्तमान रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश का नाम, वही नाम आया था सामने। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ पे एक अतिरिक्त फैक्ट बताया गया कि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी दिन इसका नामकरण हुआ था, जो वर्तमान नाम है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, अगले फैक्ट पर। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में परिवर्तन क्या हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह क्या शुरू से ही लखनऊ थी, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ था, तो बदलाव क्या हुए थे, कैसे हुए थे, इन सब पर बात करेंगे हम लोग इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं दोस्तों 1836 से जब उत्तर प्रदेश बना हुआ था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उस समय इसका राजधानी जो थी वह आगरा थी। 1936 से लेकर 1958 तक। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1957 में जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था और उसी दौरान इसकी राजधानी बना दी गई थी। 1958 से लेकर 1920 तक इसकी राजधानी प्रयागराज बना दी गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि और क्वेश्चन में कैसे आएगा कि 1900 प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से कब तक थी, यह भी पूछा जा सकता है। यानी कि कब, या फिर यह भी किया जा सकता है कि आगरा राजधानी कब बनी थी। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में देखने को मिल सकता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 1920 से लेकर 1937 तक लखनऊ राजधानी, यानी कि 1920 में लखनऊ को राजधानी बना दिया गया था, लेकिन ये अंशतः था, यानी कुछ कार्य अभी भी प्रयागराज में होते थे, पूर्णतः रूप से हर काम लखनऊ में नहीं होता था। ठीक है, तो अब क्या किया गया, 1937 से लखनऊ को पूर्णतः, यानी हर कार्य, यानी सारे काम उत्तर प्रदेश प्रशासन से संबंधित सारे काम लखनऊ में होने लगे थे। इस तरीके से अब जो वर्तमान राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वह है 1937 से बनी हुई है। आपको यह बात एकदम याद रख लेना है। आपने देखा 1936 से 58 तक आगरा, 58 से लेकर 1920 तक प्रयागराज, 1920 से 1937 तक लेकर लखनऊ थी। अंशतः इसलिए थी कि कुछ कार्य प्रयागराज में अभी भी होते थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि 1937 से लेकर अब तक जो वर्तमान राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वही 1937 से आज तक वही बनी हुई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश दिवस आपको बताया गया था कि 24 जनवरी, क्योंकि इस दिन उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ था। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस हम लोग मनाते हैं और यह दोस्तों मनाया जाता है 2015 से, यह भी आप याद रखना है। ठीक है, तो हमने राजधानी भी देख लिया, नामकरण भी देख लिया। बहुत ही आराम से, आसानी से इसे 2-3 बार आप इसे रिवाइज करेंगे, दिमाग में रिकॉल करेंगे, आपको सारी बातें याद हो जाएंगी आराम से। और एकदम आसान भाषा में ही आपको यह प्रस्तुत भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें अलग से चीज कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय का अंतिम बिंदु। उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय में अंतिम भाग जो है वह मंडल को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 18 मंडल हैं। ठीक है, और इनसे संबद्ध जिले भी देख लेते हैं कि कौन कहाँ किस किस मंडल में सर्वाधिक जिले। तो आपको बता दें कि सर्वाधिक जिलों की संख्या, जो 6 जिलों की संख्या, वह 3 मंडलों में, आपको इसकी याद रखना होगा। एक लखनऊ मंडल, एक कानपुर मंडल, एक मेरठ मंडल। यानी कि लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और मेरठ मंडल, ये
3 मंडल है जहां पर जिलों की संख्या सर्वाधिक है। लखनऊ में 6 है, कानपुर में 6 है, मेरठ में 6 है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी ये लखनऊ मंडल के जिले हैं और कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया यह कानपुर मंडल के जिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़ यह जो 6 जिले हैं यह मेरठ मंडल के जिले हैं। और अब हम देखेंगे कि अयोध्या मंडल ऐसा है कि जहां पर 5 जिले हैं। अयोध्या है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, अमेठी है और अब अम्बेडकर नगर है। यह जो जिले हैं यह अयोध्या मंडल से संबंधित है। फिर देखेंगे हम लोग अलीगढ़ में 4 है, आगरा में 4 है, वाराणसी में 4 है, गोरखपुर में 4 है, देवी पाटन में 4 है, बरेली में 4 है। ठीक है, और फिर एक और जिला है अयोध्या के साथ मुरादाबाद भी मंडल ऐसा है जहां पर 5 जिले हैं। ठीक है, प्रयागराज में भी 4 हम देख रहे हैं, चित्रकूट में भी 4 है जो कि इसका मुख्यालय बांदा है, यानी नाम चित्रकूट धाम है लेकिन मुख्यालय दोस्तों इसका बांदा है। ठीक है, अब देखिए 3 मंडल वाले 3 जिलों वाले मंडल, वह मिर्जापुर में 3 है, आजमगढ़ में 3 है, बस्ती में 3 है, झांसी में 3 है और सहारनपुर में 3 जिले हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने 18 मंडल को देख लिया। ठीक है, और 18 मंडल, टोटल 18 मंडल है जिसमें 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 6 जिले मंडलों में शामिल है। ठीक है, तो यह बात भी आपको एकदम याद रखनी है कि वह मंडल कौन कौन से जहां पर सर्वाधिक जिलों की संख्या है। ठीक, अब हम देख लेंगे मुख्यालयों से नगर निगम वाले क्षेत्र, नगर निगम वाले नगर, कितने नगर निगम, तो दोस्तों टोटल 17 नगर निगम अब तक थे, लेकिन अब टोटल बढ़कर 18 हो गए हैं। 18वां में शामिल हुआ अलीगढ़, यानी सबसे नया जो नगर निगम बना उत्तर प्रदेश का वह है अलीगढ़। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा और ये शाहजहांपुर। इस तरीके से हमने देखा कि 17 नगर निगम है लेकिन जो 18वां बना है वह अलीगढ़ बना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 18 मंडल भी हैं और 18 नगर निगम वाले नगर भी उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। और मुख्यालय से जो दोस्तों आप जानते हैं जैसे कि कोई जिला है वहाँ का मुख्य जिले का नाम कुछ और है लेकिन मुख्यालय का नाम कुछ और है। इस तरीके से उनमें बहुत कंफ्यूजन आता है और यह क्वेश्चन भी बार बार आयोग द्वारा पूछा जाता रहा है, यूपी SSS में हो या फिर यूपी PCS में। तो दोस्तों वहाँ है अमेठी, अमेठी जिला है, इसका मुख्यालय गौरीगंज में है। संत कबीर नगर आप जानते होंगे लेकिन आप खलीलाबाद को नहीं जानते होंगे। क्वेश्चन पूछ देगा कि संत खलीलाबाद किस जिले का मुख्यालय है, तो खलीलाबाद दोस्तों संत कबीर नगर का मुख्यालय है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, भदोही का ज्ञानपुर है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, कुशीनगर का पडरौना है और कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। ध्यान देना, अकबरपुर अम्बेडकर नगर का है और अकबरपुर माती जो है वह कानपुर देहात का है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, जालौन का उरई है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है और संभल का पवासा है। आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे मंडल को देखा, नगर निगम को देखा और मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिलों को हमने यहाँ पे देख लिया। इस तरीके से दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो पहला पोर्शन था उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय यूपी का सामान्य परिचय वह समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग अपने इतिहास और ज्योग्राफी इन सब पोर्शनों पर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश की क्लास को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके। इस तरीके से हमने आसानी से आपको एक सिंपल वे में और सारे फैक्ट जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है उनको हमने यहाँ पर आपको पूरी तरीके से बता दिया है। नामकरण बताया इसमें, राजधानी और मंडल, नगर निगम और मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिलों के अलावा हमने आपको उत्तर प्रदेश के चिन्ह भी बताए आसान भाषा में। उसके बाद फिर जो प्रमुख जिले थे और उनकी सीमाएं, जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं, जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है, इसके अलावा उसका आकार, लंबाई, चौड़ाई, यह सब कितना, इन सब के बारे में हमने सारी बातें आपको डिटेल में बता दी। और जहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बताना था, जहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली बात भी बतानी थी, वह भी आपको पूरी तरीके से बता दी। तो दोस्तों यह था उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। अब हम लोग आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में अगली क्लास होगी हमारी। ठीक है, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो आप इसे कृपया लाइक और शेयर करते रहें।
ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम लोग बेहतर रूप में कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।